अपना ज़ाती घर सेल कर दिया, कुछ प्लॉट सेल किए, 2 गाड़ियाँ सेल की। आपके पास कोई और ऑप्शन था, कोई और घर मौजूद था कि आपको टेंशन ना? रेंट पे ज़ाती घर सेल करके मैं रेंट पे आ गया। गिला करते हैं, काम स्लो हो गए हैं, सेल नहीं है, बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। हमारा नौजवान जब जॉब करेगा तो उसके दौरान वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है ना वो लर्न करेगा। शन और शौक़ के साथ करते हैं, लॉयल्टी के साथ करते हैं, होनेस्टी के साथ करते हैं, तो फिर वही जॉब मिलियंस आपको दे सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो किस तरह से अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हर बंदा चाहता है कि मैं बिज़नेस करूं, लेकिन होता यूँ है कि स्टार्ट में आप तो बड़े जोशो खरोश से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन दरमियान में आपका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद है जिन्होंने 2013 में बिज़नेस स्टार्ट किया था, और इस तरह से स्टार्ट किया कि उन्हें अपनी सब चीज़ें सेल आउट करके उसके बाद बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना पड़ा। और आज हमारे साथ मौजूद है कामयाब बिज़नेसमैन मियाँ फ़रियाद अहमद रज़ा, जो कि चेयरमैन ऑफ मल्टीवुड फर्नीचर के हैं। और इनसे जानेंगे कि किस तरह से आप सक्सेसफुल बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 2013 में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज आप एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक सेटअप लेकर चल रहे हैं। किस तरह से स्टार्ट किया और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने तब की, और आज तो इतना कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सादिया, आपने जो है वो आज बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। और आज के नौजवान जो है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो यही है कि वो स्टार्टअप जो है ना वो उसके ऊपर वो सोचते रहते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। तो बिज़नेस मैं ये समझता हूँ कि मैं अक्सर दोस्तों में कहता हूँ कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिस्क। जब हम कोशिश करेंगे और रिस्क ज़्यादा पे प्ले करेंगे तो उतना बड़ा हम प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो इसके पस मंज़र में आई रिमेंबर कि जब मैंने ये मल्टीवुड फर्नीचर की बुनियाद रखी, इसका आगाज़ किया, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो मुझे फ़ेस करनी पड़ी। उसकी रीज़न ये थी कि इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से मेरे पास जो है वो स्टॉक मेंटेन नहीं हो रहा था, मेरे पास वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। तो अब उसके लिए मेरे कस्टमर जो है वो वेस्ट होना शुरू हो गए। अब मैंने उसके ऊपर जब पूरी थॉरली सर्च की और मैंने देखा कि इसके अंदर कौन सी ऐसी जगह है जो वो खाली हैं जिनको मैं फ़िल कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने जब वो सारी सर्चिंग की तो मैंने देखा कि मेरा स्टॉक एक ही सूरत में पूरा हो सकता है कि इसमें मुझे अपनी कुछ चीज़ें जो है ना वो सेल करनी पड़ेंगी। तो उसमें मैंने अपनी मिसेस से मशवरा करके मैंने अपना ज़ाती घर सेल कर दिया, कुछ प्लॉट सेल किए, 2 गाड़ियाँ सेल की। तो आई रिमेंबर मेरे कुछ दोस्त इकट्ठे होकर आ गए, मियाँ साहब व्हाट हैपेंड, व्हाई यू सेल एवरीथिंग। मैं कहा यार बिज़नेस चलाना कोई मियाँ साहब बच्चे नहीं छाते ना घर दी बेचो। तो मैंने कहा, मैं कहा यार मैं हार्ड वर्कर हूँ, तो आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं दोबारा ये सारी चीज़ें ले लूँगा, बट ये चीज़ें मुझे जो है ना ये अच्छा रोज़गार नहीं दे सकती, लिहाजा मुझे ये जो है इनिशिएटिव लेना ही लेना है। तो उस वक़्त मैंने वो जो रिस्क लिया, और उसके बाद ये था कि हमारे आज के नौजवान जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें किसी चीज़ में एक्सपीरियंस होगा तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था फर्नीचर की दुनिया का। और मैं जब चाइना फ़र्स्ट टाइम गया हूँ तो आई डोंट नो कि भी कुर्सी की स्पेसिफ़िकेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनकी थिकनेस क्या है, उसकी जो है ना अदर चीज़ें क्या है। तो ये बेसिक नॉलेज भी नहीं था। इसके बावजूद जो है ना वो अपना तवक्कुल मजबूत किया, और एक एतमाद था कि मैंने जो लेके जाना उसको सेल भी कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आपने सब कुछ सेल कर दिया, और ये बहुत हिम्मत हौसले की बात होती है, और आपने अपनी गाड़ियाँ भी, अपना घर भी। तो कोई ख्याल नहीं है कि बहुत बड़ा वो है कि नहीं, अब तो टेंशन होती है ऑब्वियसली, पूरी फैमिली आपने लेकर चलनी है, घर भी सेल कर दिया, तो इस हवाले से बताइए मुझे कुछ। अच्छा सादिया, उसमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुई। उसकी रीज़न ये थी, क्योंकि ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, कि आपके पास कोई और ऑप्शन था, कोई और घर मौजूद था कि आपको टेंशन। अच्छा नहीं, मैं रेंट पे आ गया। मैं रेंट पे ज़ाती घर सेल करके मैं रेंट पे आ गया, ठीक है। और ये रिस्क जो मैंने लिया है ना उसकी बेसिक रीज़न ये थी, मुझे ये नज़र आ रहा था कि मैं चूँकि मेहनत कर सकता हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, ठीक, और मैं इंशाल्लाह अपनी स्पेस बना लूँगा, ठीक है। तो उसी पस मंज़र में जब मैंने वो रिस्क लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 6 मंथ की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आज का नौजवान जो है ना वो लॉसेस बर्दाश्त नहीं करता।
तो मैंने फर्स्ट 6 मंथ जो है, मुझे याद है कि 2013 में मैं कम अज़ कम जो है ना 1.5-2 लाख रुपया जो है वो लॉस कर रहा था। स्टाफ की सैलरियाँ पे करनी, वेयर हाउसेज़ के रेंट और शॉप के रेंट और अदर चीज़ें जो हैं, तो उसके अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऐड ना करता और उसके अंदर मैं कोई बड़ा कैपिटल ना डालता, तो मैं मुसलसल जो है ना वो लॉस में जाता और फिर मैं भी जो है ना वो गिला कर रहा होता कि जी बिज़नेस अच्छा नहीं है, वो जी फर्नीचर का जो बिज़नेस है ना ये ठीक नहीं है। तो मैंने जब वो रिस्क लिया तो मुझे जो है वो बिलीव था अपने ऊपर, अल्लाह के बाद यकीन था कि मैं चूँकि हार्ड वर्कर हूँ इसलिए मैंने कर लेना है। तो इस पे मैंने जब मिसेस से भी मशावरत की तो मैंने कहा, मैं कहा यार आई एम 100% सक्सेसफुल, बट इस वक्त मुझे जो है ना वो पैसों की ज़रूरत है। तो बेगम कोऑपरेटिव थी और उसको पता था कि ये हार्ड वर्कर हैं, ये लूज़ नहीं करेंगे या ये इसको जो है ना वो अदर ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, ये इसी में से विन करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा, हमने मशावरत की, अदर हमने किसी से नहीं, सिर्फ हमने मियाँ बीवी ने मशावरत की और वो चीज़ें सेल करके बिज़नेस का। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपके जो थी ना पीछे बैक पे जो एक सपोर्ट थी वो आपकी वाइफ की थी, जिससे आज वो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। ये हम इसको ऑन करते हैं। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर लोगों के जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो जाते हैं। शुरू में जैसे आपने बताया कि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि बड़ा हम शौक से कहते हैं कि बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेसमैन बनना है, लेकिन मिड में आके फ्लॉप हो जाते हैं। क्या वजूहात हैं ऐसी, कौन से हम टूल्स हैं जिनको यूज़ नहीं करते हैं मार्केटिंग के हिसाब से या वैसे? अच्छा, उसमें बिज़नेस जो है फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीज़न पाकिस्तान के अंदर, माज़रत के साथ हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम बीइंग ए नेशन, हमारी कौम के अंदर हार्ड वर्किंग नहीं रही। सबसे जो बिज़नेस फ्लॉप होने की मेन रीज़न है मेरी नज़र में वो ये है कि हम हार्ड वर्कर नहीं हैं। हम क्या करते हैं, आज भी मेरे बिज़नेस के फ्रेंड्स जो है ना वो गिला करते हैं काम स्लो हो गए हैं, सेल नहीं है, बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। बट अगर आप उनका मोबाइल चेक करें तो 7 to 8 आवर्स एवरी डे उनकी स्क्रॉलिंग चल रही होती है। अच्छा, हालांकि उस स्क्रॉलिंग की जगह पे उनकी सर्चिंग चलना शुरू हो जाए और वहाँ पे वो क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दें और वहाँ पे वो अपनी जो है जो उनकी डोमेन है उस प्रोडक्ट्स की वो पोस्टें लगाना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि वो उससे बेस्ट बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। अब हालात का गिला वही बंदा करता है जो हार्ड वर्कर नहीं है। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि जो लोग मौजूदा दौर के लेटेस्ट टूल्स को अप्लाई नहीं करते और वो आज भी वो पुराने दादा पोता वाले जो टिपिकल टूल्स हैं ना उनके ऊपर बैठे हैं, मैनुअल खाते लेके बैठे हुए हैं और वो सारा खुद से जो है ना गला खुद नहीं छोड़ते और वो कहते हैं कि जी हमने इसी से बिज़नेस जनरेट करना है, वहाँ से बिज़नेस नहीं बनते। वहाँ से ये है कि डे बाय डे आपकी सेल जो है हार्ड वर्किंग होना वो बहुत ज़्यादा यस, और उसके साथ लेटेस्ट टूल्स को अप्लाई करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये बहुत चीज़ें कंबाइन होंगी, बिज़नेस उस बंदे का फ्लॉप होता है जो हार्ड वर्कर नहीं है, जो जिसके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है और तीसरे नंबर पे जो होनेस्टी नहीं करता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल और भी ऐड करना चाहूँगी कि हम जैसे अब आपने बताया कि हार्ड वर्कर होना बेहद ज़रूरी है, क्या स्टाफ भी उतना ही मैटर करता है? जैसे आपका एडमिन स्टाफ, आपका HR, आपकी ये सारी और आपका वो स्टाफ जो एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस हो, क्या बिज़नेस के हिस्सा का स्टाफ भी मैटर करता है कामयाब होने के लिए? बहुत ज़्यादा जो है आपकी टीम का इसमें अमल दखल है और इसको मैं समझता हूँ कि मैं कम अज़ कम जो है अपनी टीम मेंबर्स को कभी स्टाफ नहीं कहता, मैं कहता हूँ दे ऑल और माई फैमिली, और मैं उनको वही प्रोटोकॉल्स देता हूँ जो मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। जब आप अपने स्टाफ के साथ लॉयल होंगे तो फिर आपका स्टाफ जो है ना वो आपके साथ लॉयल होगा और स्टाफ लॉयल होने की वजह से ही बिज़नेस जो है ना सक्सेसफुल होता है। ठीक है, जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनकी केयर करेंगे, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके टीम मेम्बर्स हैं, तो फिर वो आपके बिज़नेस को जो है वो 4 चांद लगा देंगे और आपको हेडेक आने नहीं देंगे, बल्कि वो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन निकाल के वो बिज़नेस को ग्रो करने वाली साइड पे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे टीम आपकी ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा, आज के दौर में अगर कुछ हमारे जो चेयरमैन हजरात हैं, CEO साहबान हैं, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इनका टेम्परामेंट बहुत लूज़ हो जाता है जल्दी, ये फ़ौरन से हाइपर होके। और इस तरह का जो स्टाफ है आपका बेहद ज़रूरी है बिजनेस के लिए। बहुत। अच्छा सर,
पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है जहाँ पे भी जाओ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जॉब्स हैं लेकिन बस लोग करना नहीं चाहते हैं। क्या ये बात सच है? अच्छा, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जी। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जॉब्स मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चूँकि वो पहले वाली बात कि हार्ड वर्कर लोग मौजूद नहीं हैं, और हम लोग जो है ना वो साथ अदर ऑप्शन लेके चल रहे होते हैं कि अच्छा अगर यहाँ पे ठीक ना हुआ तो फिर उधर चले जाएंगे, अगर वहाँ पे ठीक ना हुआ तो मियाँ साहब के पास चले जाएंगे, मियाँ साहब से। लेकिन बिजनेस माइंड भी तो रखा हुआ है। अब आप जैसे कहे थे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं था और आपने विदाउट एक्सपीरियंस ही स्टार्ट कर दिया। बिजनेसमैन बनने के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? मस्ट भी नीड है, बट वो कहाँ पे ज़रूरी है? वो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जॉब्स के हवाले से, हमारा नौजवान जब जॉब करेगा तो उसके दौरान वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है ना वो लर्न करेगा, और एक्सपीरियंस लर्न करने के बाद जब वो अपना बिज़नेस का सेटअप लगाएगा तो उसके ज़्यादा चांस हैं सक्सेसफुल होने के, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाली साइड पे जाते हैं तो हम समझते हैं कि बिज़नेस के अंदर ही अर्निंग अच्छी है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर जॉब भी आप अपने पैशन और शौक़ के साथ करते हैं, लॉयल्टी के साथ करते हैं, होनेस्टी के साथ करते हैं, तो फिर वही जॉब मिलियंस आपको दे सकती है। ठीक है। ठीक है, मेरे पास ऐसी बेशुमार एग्जांपल मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये डेल के, ये एचपी के, ये इनके जो मैनेजर हैं वो इंडियन हैं, अगर वो लोग मिलियंस कमा रहे हैं ना तो हैं तो वो जॉब करने वाले हैं ना, मुलाज़म नहीं है। बट उनमें और एक आम मुलाज़म में फ़र्क ये है कि वो उसमें अपना पैशन ऐड करते हैं, आइडियाज़ ऐड करते हैं और इनोवेशन लेके आते हैं, इसी वजह से वो मिलियंस कमा रहे हैं। मेरे पास मेरा एक टीम मेंबर है, मैं बड़ा प्राउडली जो है वो दोस्तों को भी बताता हूँ कि वो बच्चा जो है वो अपने टारगेट्स जब लेके मेरे पास आया आज से 4 साल पहले, तो वो उसके माइंड में था कि 60,000 70,000 जो है ना वो इनफ है। बट नाउ ही इस टाइम जो है वो कम से कम वो 4 लाख रुपए महीना कमाता है। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में और बाहर आप क्या देखते हैं डिफरेंस? जो लोग पाकिस्तान में जॉब भी कर रहे, बिज़नेस भी कर रहे, जॉब से बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, और बाहर अगर देखें तो टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंस देखते हैं आपको कि हमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है अगर आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो है ना वो हमारी जो है इसके अंदर लॉयल्टी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, और इसके साथ साथ जो है ना वो लॉयल्टी और अपने बिज़नेस के साथ जस्टिस करना, इंसाफ करना। अगर ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे इजीली प्ले कर सकते हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए भी आपको जो है अपने पैशन के साथ प्यार करना पड़ेगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी बल्कि सर्चिंग करनी है। इसी मोबाइल से आप पॉजिटिवली अगर लेके चलें तो आप बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये एक आपकी अच्छी आइडेंटिफिकेशन दे सकता है आपको। अब वो ग्लोबल विलेज है जिसमें आप मोबाइल से जो है थाउजेंड्स क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हैं और थाउजेंड्स जो है वो वेंडर्स भी जो है ना फाइंड कर सकते हैं। बट शर्त सिर्फ ये है कि आप जो है ना वो स्क्रॉलिंग छोड़ के सर्चिंग की तरफ आ जाए तो आप कामयाब। अरे सर, लास्ट में क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है उसको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और वो बिज़नेस भी स्टार्ट कर सके इजीली? अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ जी कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो सबसे बेसिक नीड है ना वो आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी ग्रूमिंग है। कि अगर आप लेन देन के सच्चे हैं, आप कमिटमेंट को ऑन करते हैं, आप झूठ पे बिज़नेस की बुनियाद नहीं रखते और आप हार्ड वर्कर हैं, ये खसूसियात अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आप झूठ बोलते हैं और आपने काम के साथ लॉयल नहीं हैं और आप हार्ड वर्कर नहीं हैं तो फिर जो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, वो आपका बिज़नेस फ्लॉप कर देगी। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट जो 3-4 रूल हैं आप उनको अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के अंदर जो है, जो अभी भी मैं बेशुमार नौजवानों को कहता हूँ कि बिज़नेस की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमने हार्ड वर्किंग करनी है। हमने अपने वो जो डोमेन है, हमारा जो बिज़नेस है, कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ, मुझे अक्सर नौजवान ये क्वेश्चन करते हैं कि सर बिज़नेस कौन सा अच्छा है या कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं कहता हूँ बिज़नेस वो है जिसका आपको नॉलेज है और जिसको आप मोहब्बत से और प्यार से चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब आपका मैसेज भी यही है कि अगर आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मेहनत, ईमानदारी और अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल रखना है।
क्योंकि जब टेम्परामेंट लूज़ होता है तो उससे नुकसान होता है बिज़नेस का, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, आपका स्टाफ आपको छोड़ के चला जाता है। यहीं पे एक बड़ी मिसाल है, वो चेयरमैन साहब जो है ना वो विदाउट नोटिस उन्होंने एक एम्प्लॉई को जो है ना वो फारिग कर दिया। अब उसके जो दूसरे एम्प्लॉई से मुझे कॉल आई कि सर हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम भी किसी जगह पे खुद से मूव कर दें, क्योंकि ये एज ए चेयरमैन या एज ए CEO ये बंदा ठीक नहीं है। तो इस तरह की, अब वो चूँकि लूज़ टेम्परामेंट के थे, उन्होंने डिसीजन लिया, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम जो है ना उसका वो एतमाद खो दिया। और उसके बाद उनका गिला ये हुआ कि यार नहीं, ये टीम तो ठीक ही नहीं है यार, ये तो काम करने वाले लोग ही नहीं हैं यार, ये तो हड हराम है। वो एक कंप्लेन की सूरत में चला गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बोथ साइड पे है कि ऑनर को भी चाहिए, चेयरमैन को भी चाहिए कि वो अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखे, और ये जितने भी उसके टीम मेंबर हैं इनको अगर एज ए फैमिली लेके चले साथ इस लेकर तरह, चले तो वो कामयाब हो सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और हमारा भी आप देखने वालों को यही एक मैसेज है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नीश सेट करें कि आप कहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। और सेकंड ये कि मुस्तकिल मिजाजी, हार्ड वर्किंग होना ये बेहद ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और टाइम तो लगता ही है, चाहे आप बिज़नेस करें, जॉब करें, सेट होने में टाइम लगता ही है, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।